हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपने चैनल को फॉलो कर रखा होगा, सब्सक्राइब कर रखा होगा। और कल शायद आपने मेरी लाइव रीडिंग में अगर आप आए थे या देखी थी या नहीं देखी थी, जो भी है, सो आप देख लीजिए। वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी, ठीक है ना। जो लाइक क्वेश्चन आंसर का पार्ट होगा वो एक अलग चीज़ है, आप उसको स्किप करना चाहो स्किप कर सकते हो। उसके अलावा जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है या जो फिर इन्फॉर्मेशन या नॉलेज शेयर की गई है वो आप ज़रूर देखिएगा, और उसमें आप मुझे नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, बताइएगा। सो आज बेसिकली हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में, जो कि हम ऑलरेडी हर मॉर्निंग में ही डालते हैं, आई बिलीव। और काफ़ी सारे लोगों से मैंने पूछा भी था कि सेकंड हाफ का टाइम बढ़िया है या फिर थोड़ा सा उस टाइम को आगे शिफ्ट करना पड़े। जो सेकंड वीडियो डलती है, सुबह की बात नहीं कर रही मैं, आफ्टरनून वाली की बात करूँ। सबने कहा कि नहीं ठीक है, जब हमें टाइम मिलता है तो वी कैन वॉच दैट वीडियो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। सो आई होप आपको भी वो टाइम फिजिबली ही होगा, ठीक है ना। मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ। आज बेसिकली बात करने वाले हैं आपके पार्टनर की सुबह की थिंकिंग के बारे में, कि वो क्या सोचते हैं सुबह के समय आपके लिए, ठीक है। 3 बार उनका नाम लीजिए, 3 बार या 5 बार, ताकि हम उनकी एनर्जीज को कनेक्ट कर पाएँ। साथ में रिलेशनशिप आपका किसी भी तरह का हो सकता है, किसी भी लेवल का हो सकता है, कोई भी एज ग्रुप में आप हो सकते हो, कॉन्टैक्ट हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, इन एंड आउट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, कुछ भी है। तो हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की थिंकिंग आपके लिए कैसी रहने वाली है। ये एक पिकर कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। पिकर कार्ड रीडिंग होती है, 2 कार्ड्स निकालेंगे, उसमें से आपको एक चूज़ करना है। आप देख लीजिए, अगर आपको नंबर 1 अच्छा लगता है तो आप नंबर 1 चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको नंबर 2 अच्छा लगता है तो नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। कोई एक कार्ड आप चूज़ कर लीजिए 1 एंड 2 में से। अगर आप कार्ड देखना चाहते हैं और कार्ड के अपीयरेंस के हिसाब से देखना चाहते हैं तो फर्स्ट कार्ड हमारा कुछ ऐसा आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है फर्स्ट हमारा। जो सेकंड कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो किसी में से मतलब दो, जो भी आपको ठीक लगता है वो कार्ड चुन लीजिए। ये है पाइल नंबर 1। सो डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए। अपने पार्टनर का नाम भी आपको लेना है यहाँ पे। डिवाइन प्लीज हमें गाइड कीजिए, जिन भी लोगों ने, मेरे व्यूअर्स ने फाइल नंबर 1 चुना है, ठीक है ना, उनके पार्टनर की करंट थिंकिंग, उनकी लाइफ में क्या है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग क्या है जो बता नहीं रहे हैं, ठीक है, आगे क्या होने के आसार हैं। प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, हमें क्लैरिटी दीजिए डिवाइन। ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपका पार्टनर लड़का है लड़की है, आपको बहुत अच्छे से पता है। साथ में ये कहूँगी कि ये आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है पूरी तरह से, और कुछ पर्सन भी रेजोनेट कर सकती है। लाइक ज़रूरी नहीं है कि फुल ही रेजोनेट करें, ठीक है ना, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, ठीक है ना। तो वो थोड़ा सा माइंड में रखना है आपको। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप बाय कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग, जो कि फ्री नहीं है, पेड है। आपको व्हाट्सअप हमें करना है और चार्जेस आप ले सकते हैं, और फिर आपको पेमेंट के बाद आपको टाइमिंग भी दिया जाएगा कब आपकी रीडिंग होगी। ओवर द कॉल रीडिंग होती है, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रखी जाती है। सो आप सीक्रेसी बिल्कुल मेंटेन होगी, आप उस चीज़ का बिल्कुल भी लाइक ये मत सोचिए कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि रीडिंग हम बहुत सालों से कर रहे हैं, आज से नहीं 4 सालों से कर रहे हैं। तो हमारा काम यही रहता है, जैसे डॉक्टर का काम रहता है कि सारी इन्फॉर्मेशन को गुप्त रखना अपने पेशेंट की, सेम विद अस, ठीक है ना। सो ये हमारी रीडिंग 1 जो है, फर्स्ट पाइल की रीडिंग हम करने वाले हैं। यहाँ पे क्या है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा झगड़ा, इनसिक्योरिटी, ठीक है, लोगों से भिड़ना, या लोग इनसे भिड़ रहे हैं, या कोई इनके पॉइंट ऑफ व्यू से ओके नहीं है। और ये भी आपका बंदा भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता हुआ नज़र आ रहा है, लड़ाई झगड़े की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये इनकी फैमिली के साथ हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा उलझ रहा है हर चीज़ों से, या फिर इसके मेंटल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। इसके दिल दिमाग में कभी कुछ अच्छा पॉजिटिव आता है, कभी कुछ नेगेटिव आता है। सिचुएशन जो भी इसकी लाइफ में अभी चल रही है, काफ़ी ज़्यादा स्टक ये फील करता हुआ नज़र आ रहा है। अपने दिल की बात ये एक तो किसी को बता नहीं पा रहा है, ठीक है ना। अगर कोई इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है, बातचीत भी करना चाह रहा है, तो सारी चीज़ें इसने अपने दिल के अंदर छुपा रखी हैं। इसको ऐसा लगता है कि जो इसने आपको दुख दिया या धोखा दिया है, ठीक है ना, उसका कहीं न कहीं इसको बहुत ज़्यादा या तो पश्चाताप हो रहा है, ठीक है ना, या फिर ये इसको ऐसा लगता है कि आपने इसको धोखा दिया है, कुछ ना कुछ आपने इससे झूठ-सच बोला है, चीज़ें छुपाई हैं, बातें बताई नहीं हैं। इसको अभी भी ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा कर रहे हो जो कि इसको पता नहीं है, जो कि इसको पता होना चाहिए। तो ये बंदा आपको स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लेके बहुत ज़्यादा ये मतलब पॉसेसिव भी होता हुआ नज़र आ रहा है, बट एक्शन ना लेने की जो मेन वजह मुझे दिख रही है, यहाँ पे मुझे कुछ बेबीज़ दिख रहे हैं, बच्चे हो सकते हैं, या इनकी खुद की फैमिली हो सकती है, जिसके बारे में काफ़ी कुछ सोचता हुआ नज़र आ रहा है। बट इसको ऐसा लग रहा है कि इसको थोड़ा-सा बढ़ना चाहिए आपकी तरफ, काफ़ी ज़्यादा इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा ये चाहता है कि जो ये सोच रहा है वो चीज़ें कहीं न कहीं पूरी होनी चाहिए। तो ये ग्रोथ देखता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा बैलेंस कर रहा है, लाइक मेंटली, फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरह से बैलेंस करके आपकी तरफ आना चाहता है। एंड काफ़ी तेज़ी में भी है ये,
ठीक है ना। इसको ऐसा लगता है कि अगर इसने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया, एक तरफ तो उसका दिमाग में ये आ रहा है कि बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ना है, दूसरी तरफ ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ भी इस चीज़ के लिए है कि आप कहीं न कहीं इसको वेट करोगे। बट फिर इसको ये भी लग रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा इसने अगर आपको वेट करा दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी लाइफ़ में कोई और आ जाए, कोई और आपको ऑफ़र दे दे, ठीक है? या आप अपनी लाइफ़ में मूव ऑन हो जाओ, कुछ इस तरह की। ये सब ख़यालात जब इसके दिमाग में आते हैं ना, तो इसको बहुत ज़्यादा दुःख होता है उस चीज़ से। इसको ऐसा लगता है कि मैं इतना ज़्यादा हेल्पलेस हो रहा हूँ या हेल्पलेस हो रही हूँ अपनी लाइफ़ में कि मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए। ठीक है ना? इमोशनल लेवल इनका बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। हो सकता है ये अपनी फैमिली से भी थोड़ा-सा दूर रहते हो, जिस वजह से शायद ये अच्छी तरह से नहीं गाइड कर पा रहे, या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस तरह का एटीट्यूड उनका रहता है, लोग उनको समझाने की कोशिश करते हैं, ये समझती नहीं है, समझता नहीं है। तो उनके फ्रेंड्स के साथ भी इनकी बहुत अच्छी बन नहीं रही है। इनको कोई ऑफ़र कर रहा है तो ये हमेशा आपसे पता नहीं क्यों कंपैरिज़न करते हैं हर चीज़ का, कि वो तो ऐसी थी, उसने तो ऐसा किया था। और कहीं न कहीं कंपैरिज़न में इसको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइप का बंदा चाहिए, बंदी चाहिए अपनी लाइफ़ में, ठीक है ना? सो उसको ऐसा लगता है, ठीक है? सो साथ में क्या है कि काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस इनकी लाइफ़ में हुए हैं, जैसे कि एरीज़, लियो, सेजिटेरियस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं यहाँ पे। एंड उसके बाद आपका यहाँ पे हो सकता है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस भी, ठीक है ना। सो ये मतलब ऑलमोस्ट हमारी सारी ही राशियां हैं। एंड ये देखो आपको लेके इमोशनल भी बहुत ज़्यादा है, साथ में इसको ये भी लगता है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपके लिए कुछ भी करना पड़े तो ही विल डू दैट। इसने काफ़ी ज़्यादा सीक्रेसी इस रिलेशनशिप में मेंटेन की है पास्ट में, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों के बीच में आए हैं, ठीक है ना। एंड उस वजह से अब ये चाहता है कि कॉन्फ्लिक्ट से सारी चीज़ें इनको ख़त्म करनी है। ये काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट आपको करता हुआ नज़र आ रहा है, शायद इस वजह से, शायद आप चाह के ना चाह के भी आप कहीं न कहीं से रीडिंग ढूँढ के मेरी या किसी और की देख ही लेते हो, ठीक है ना, कि आपको क्लैरिटी चाहिए कि एग्ज़ैक्टली लाइफ़ में चल क्या रहा है। इसको समझ नहीं आ रहा है कि इसको क्या करना चाहिए। इसको लगता है कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ाने के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है ना। एंड डेफ़िनेटली मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये रिलेशनशिप अब थोड़ा-सा स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी जो था ना इनिशियल्स में जो था एक अच्छा वाला फ़ेज़ था, वो सब कुछ ख़त्म हो गया है। अब चल रही है आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी या इश्यूज़ या जो भी कुछ चल रहा है, लाइक यहाँ तो यहाँ पे कमिटमेंट नहीं मिल रही है, यहाँ पे धोखा हुआ है, थर्ड पार्टी वाले इश्यूज़ आए हैं, जो कुछ भी हुआ है। बट अभी इन्हें लगता है कि थोड़ा-सा आगे की तरफ चलना चाहिए। यहाँ पे आपके और आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में, मोबाइल नंबर में, या फिर हो सकता है घर के नंबर में, या कुछ ऐसी चीज़ें जिससे कि नंबर रिलेट करता हो। तो 5 होने के चांसेस हैं, 12 होने के चांसेस हैं, 11, ठीक है ना, होने के चांसेस हैं। हो सकता है आजकल आपको 11-11 बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, ठीक है ना। तो ये इसकी जो चीज़ें हैं ना, काफ़ी ज़्यादा ये क्लियर हो रहा है। जैसे कि ना कि लाइफ़ में इसको एग्ज़ैक्टली क्या चाहिए, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है, क्लैरिटी इसको मिलती हुई नज़र आ रही है। 4 हो सकता है स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देता हुआ नज़र आ रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। 8 हो सकता है, एंड यहाँ पे 23 भी होने के काफ़ी हाई चांसेस हैं। 23 हो सकता है, एंड आपका या फिर 3 नंबर भी हो सकता है। ये मुझे कुछ ज़्यादा यहाँ पे दिख रही हैं। साथ में आपका 18 भी होने के चांसेस हैं, 18 नंबर भी हो सकता है, ठीक है। या फिर 24 हो सकता है आपकी और उनकी डेट ऑफ बर्थ पे, या नाम में कह रही हूँ, डेट ऑफ बर्थ में, या टोटल ऑफ डेट ऑफ बर्थ, या मोबाइल नंबर में कहीं आने के चांसेस मुझे ये भी लग रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि ये पर्सन जो है ना, गलतियाँ देखो उसको समझ में आ रही है, चाहे इज़हार उस चीज़ का करे या ना करे। पैसा बहुत होते हुए भी कहीं न कहीं घरवालों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हुआ नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है कि घरवालों से हट के अगर कोई एक्शन ले ले, जिसकी वज़ह से इसके घरवाले शायद बहुत ज़्यादा नाराज़ इससे हो जाएँ, तो वो ये नहीं चाहता। हो सकता है कि ऐसा बंदा हो जो कि अपनी पूर्वजों या फिर रीति-रिवाज़ों को मानने वाला हो, तो उससे निकल के बाहर कुछ मतलब आउट ऑफ द वे जाके काम करना थोड़ा-सा इसके लिए टफ़ हो सकता है। साथ में देखो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ग्रोथ चाह रहा है। इसके अंदर बहुत सारी मतलब ये है, पोटेंशियल बहुत सारी है, स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है,
ठीक है ना। बट कहीं न कहीं सर्कमस्टांसेस इसके फ़ेवर में नहीं है, इस वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहा और क्लैरिटी इसको नहीं मिल पा रही और साथ में इसको ये भी लग रहा है, इसको रास्ते तो हैं निकलने के बाहर, बट ये देख नहीं पा रहा कि किस वे से आपकी तरफ जाना चाहिए। उसको ऐसा लग रहा है आपको अप्रोच करेंगे, पता नहीं आप हाँ करोगे, ना करोगे, ठीक है ना। और या फिर अगर कोई लोग मैरिड हैं तो अपने बच्चे या फैमिली की वज़ह से छोड़ के आगे नहीं बढ़ना चाहते, दैट इज़ द मेन रीज़न। या फिर उसी रिलेशनशिप में रहना चाह रहे हैं, चाहे उसमें खुशी मिले या दुःख मिले, ठीक है ना। ग्रोथ के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है, बट ये अपने आप को बंदा बहुत ज़्यादा बैलेंस आउट करता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और चीज़ों को ठीक करने की डेफिनेटली ये कोशिश करेगा, ठीक है ना। कर भी रहा है, अपने अंतर मन से भी लड़ रहा है, इस समाज से, इस दुनिया से, हो सकता है अपने घर वालों से भी कहीं ना कहीं लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हैप्पीनेस बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। स्टॉक आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट कहीं ना कहीं डर भी बना रहता है उनके दिल दिमाग में, ठीक है ना। इनको इनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स है आपको लेके, ठीक है ना, कि मतलब आपके साथ ये करना है, आपके साथ घूमना है, आपके साथ फिरना है, ये बात होनी चाहिए, ऐसा करना चाहिए। हो सकता है पहले आप बहुत सारे सपने देखे हो, उन सब चीज़ों पे डिस्कशन हुआ हो। दिल दिमाग में कहीं न कहीं इनके बहुत ज़्यादा इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इस बंदे ने हो सकता है या तो पास्ट में आपके साथ गलत किया है या फिर हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई है जिसको भूल पाना थोड़ा-सा इसके लिए मुश्किल हो रहा है। आप इसे कॉन्टैक्ट भी करने की कोशिश करोगे तो थोड़ा-सा डिस्टर्ब उस चीज़ में है। तो गलतियों को ऐसे माफ़ करता हुआ नहीं दिख रहा, बट डेफ़िनेटली एक टाइम के बाद उन चीज़ों से आगे बढ़ता हुआ नज़र आएगा, उन चीज़ों में आगे छोड़ता हुआ नज़र आएगा। उसको ऐसा लग रहा है कि नेगेटिव फ़ेज़ हमारी लाइफ़ का था जो कि हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुका है, अब हमें आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। उसे ये भी लग रहा है कभी-कभी अगर गलती उससे हुई है या आपसे हुई, किसी भी इंसान से गलती हुई है, तो अगर हम उस चीज़ों को पकड़ के बैठ जाएँगे तो चीज़ें ठीक होना थोड़ा-सा मुश्किल वहाँ पे हो जाएगा। हर लाइफ़ में उसको ऐसा लगता है, जैसे होता है ना, शुरू की लाइफ़ अच्छी जाती है, फिर इंटरवल का टाइम होता है, मूवी में भी ऐसे ही होता है, इंटरवल के बाद फिर दूसरा आता है, फिर उसके बाद एग्ज़ैक्टली हमें पोज़ीशन मिल जाती है। तो वही लाइफ़ का है हमारा, कि शुरू में हो सकता है कई लोगों से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, बट जब उस गलतियों को सीखते हैं, आगे किस तरह से उनको आगे बढ़ना चाहिए वो होता है। तो ये इस बार जब आपकी तरफ आएँगे तो पूरी तैयारी के साथ आएँगे, हप आपके हर सवालों के जवाब के साथ आएँगे, ठीक है ना? प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आएँगे, ठीक है ना? आपको क्लैरिटी भी देंगे और आपको कमिटमेंट देने की भी पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप रेडी होंगे तो। हो सकता है समय माँग सकते हैं, हो सकता है अपनी सिचुएशन को आपको ब्रीफ़ कर सकते हैं, जो कि इन्होंने आपको ब्रीफ़ नहीं किया है। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये बंदा चाहता है आपके साथ रहना, बट अभी शादी वाली कोई चीज़ मुझे ऐसी दिख नहीं रही है। बट हाँ, अगर आप सिंगल हो तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छा पार्टनर आपकी तरफ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि हो सकता है कि आपकी लाइफ़ में जो भी स्ट्रगल या कुछ चीज़ें चल रही है, वो कहीं न कहीं आपको इसके आने के बाद थोड़ी-सी ख़त्म होती हुई दिखेगी। तो फॉर सिंगल्स देयर इज़ अ वेरी गुड मूवमेंट, राइट? बहुत अच्छा मूवमेंट, बहुत अच्छी चीज़ें आएँगी। अगर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में किसी पार्टनर के लिए देख रहे हैं, तो डेफ़िनिटली उनका जो बंदा है, तो वो उनके बारे में सोच-विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। बट अभी एक्शन फिलहाल लेता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सो ये है उनकी मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर की रीडिंग। आई बिलीव आपसे रेजोनेट की होगी, कितने लोगों से की है प्लीज़ मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। सेकंड फाइल हमने निकाल ली है, जो कि 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कार्ड्स देख के ही हमें समझ में आता है कि काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है ये बंदा। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ज़्यादा है, या आपके ऊपर निर्भर ये बहुत ज़्यादा था, और जब से आप इसकी लाइफ में नहीं हो तो चीज़ें कहीं न कहीं हिल गई है। या ये भी सोच रहा है कि इसने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा आपको छूट दे दी है हर चीज़ की, जिस वजह से शायद आप उसकी चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हो, उसको फॉर ग्रांटेड लेते हो एंड ऑल। तो ये भी होने के चांसेस है, अगर कुछ लोग आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके पार्टनर को ये भी लग रहा है। साथ में क्या है कि आपसे डिस्कशन, आपके लिए डिस्कशन करता हुआ भी नज़र आ रहा है लोगों से, कि भई क्या एग्ज़ैक्टली उसे करना चाहिए, क्या है। कुछ ठंडा मैंने पी लिया तो मेरे गले में कुछ ऐसे लगता है ना, खाँसी सी कुछ अटक सा है, वैसा सा लग रहा है। आजकल नॉर्मल पानी से प्यास बुझती नहीं है। या मैंने पानी तो नहीं पिया था, मैंने कुछ शायद मैंगो शेक पिया था, और ज़्यादा वो ऐसा पी लो तो, आज नहीं पिया था, कल पिया था, और फिर वैसे ही लगता रहता है, ठीक है। सो चलिए एनीवेज़ चलते हैं। यहाँ पे क्या है कि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद ना इसको सबके लिए खरा उतरना पड़ता है। आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा है इससे कि ये चीज़ों को कर नहीं पाता। यहाँ पे देखो, हस्बैंड वाइफ भी होने के बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं कि आप दोनों मियाँ बीवी हैं। आपकी वाइफ के हस्बैंड की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है आपसे, और कहीं न कहीं वो गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है इस रिलेशनशिप में ना रहना चाह रहे हो सकता है उन्हें लग रहा हो कि किस तरह से मैं ये चीज़ें निभाऊँगा, साथ रहूँगा।
स्पेशली जो लोग अभी इनिशियल्स में मैरिड हुए हैं उन लोगों के लिए ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड साथ में क्या है कि देखो ये बंदा आपको छोड़ना तो नहीं चाहता, चाहे भी इससे बातचीत हो रही है आपकी नहीं हो रही, जो भी सिंगल हैं, ठीक है ना? इस बंदे को लगता है कि भई आपके साथ ही इसकी कहीं न कहीं कोई डेस्टिनी लिखी हुई है। ग्रोथ चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। अगर बातचीत नहीं हो रही तो ये कहीं न कहीं चाह रहा है कि रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए। मुझे दिख भी रहा है ये पर्सन डेफ़िनिटली आपकी लाइफ़ में वापस भी आता हुआ दिख रहा है। हो सकता है 6 दिन में हो, 6 वीक में हो, 6 महीने के अंदर हो। नेगेटिविटी को ये हटाता हुआ नज़र आ रहा है। किसी ना किसी का बर्थडे या कुछ सेलिब्रेशन या कुछ होने के चांसेस, ऐसा हो सकता है कि आपसे मिलने आएँ, ठीक है ना? या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर एक ही कॉलेज या एक ही कुछ में थे तो हो सकता है किसी तरह की कन्वोकेशन पार्टी वगैरह जो होती है, उसमें भी मिलने के चांसेस काफ़ी हाई लग रहे हैं। कुछ लोग अगर इनसे आपके बारे में बात करते हैं तो हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं, जिस वजह से इसको भी ऐसा लगता है कि मतलब आपको अपनी लाइफ में रखना दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है ना? तो पॉज़िटिव उसको वहाँ से मतलब कहीं न कहीं एक वो मिलती है, वाइब मिलती है। जैसे होता है ना, आपको तो लग रहा है आपके पार्टनर में बहुत सारी गलतियाँ हैं, बट सामने वाले की नज़र से अगर हम देखते हैं ना, हमें लगेगा नहीं यार सामने वाला तो उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहा है, इसका मतलब ये बंदी या बंदा कहीं न कहीं ठीक हो सकते हैं, ठीक है ना? बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइफ़ में काफ़ी ज़्यादा इनको काम हो सकता है। अगर मैरिड है तो उनकी वाइफ़ या तो डोमिनेटिंग हो सकती है, या तो उन पे नज़र रखने वाली हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा वेल ऑफ हो सकती है, जिससे कि कहीं न कहीं इनके मन के अंदर डर बना हुआ है। और ये बंदा हो सकता है कि या तो बहुत अच्छा कमा नहीं रहा है, या इसको लग रहा है कि इसको भी कुछ ना कुछ अपनी लाइफ़ में बेहतर अच्छा करना चाहिए, तो उस तरह से वो उस पे ध्यान लगाता हुआ नज़र आ रहा है। इस बंदे को मतलब एक्शन इसने अगर नहीं लिया है काफ़ी लंबे समय से, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 6-7 महीने हो गए हो, बातचीत नहीं हो रही है, तो उस केस में मुझे ऐसा लग रहा है कि 6-7 महीने या दिन या फिर दैट वीक्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना? तो वीक्स पे अगर आप लगाओगे तो 1 महीने में 4 वीक्स होते हैं, अगर 6-7 महीने मैं कह रही हूँ तो डेढ़ 2 महीने भी होने के चांसेस हो सकते हैं कुछ लोगों को। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं इसको आगे मूव होना चाहिए। और ये जब भी आएगा आपकी तरफ ना एक हबड़ा-तबड़ी में आएगा, जैसे कि अचानक से मिलना, अचानक से मुलाकात, अचानक से कुछ इस तरह से होगा। कोई प्लान्ड चीज़ें नहीं रहेगी, काफ़ी लंबे समय से भी बहुत ज़्यादा शांत बैठा हुआ है, ठीक है ना? इसको लग रहा है कि काफ़ी लंबे समय तक अगर मैं यहाँ पे शांत बैठा रहूँ या कुछ चीज़ें अगर नहीं की, तो हो सकता है चीज़ें कहीं न कहीं खराब या हाथ से निकलने वाली भी हो सकती है। इसको हमेशा ना या तो अगर आपको इससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, तो ये समझाने की कोशिश करेगा हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, या हर इंसान गलत भी नहीं होता, ठीक है ना? दूसरी चीज़, अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, तो उसको ये भी समझ में आ जाएगा कि आप भी परफेक्ट नहीं हो, ये भी कहीं न कहीं परफेक्ट नहीं है, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें हैं। बट कहीं न कहीं उसको ऐसा लगता है कि अगर वो आपको भूल नहीं पा रहा, तो एक शिव शक्ति का कनेक्शन आप दोनों के बीच में, डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप दोनों के बीच में है, और ये थोड़ा-सा भी शांत है। बट ऐसा नहीं है कि अ, अगर आपसे कोई गलतियाँ हुई तो हर चीज़ भूल जाएगा ये, क्योंकि कुछ ना कुछ तो इसके दिल-दिमाग में अभी भी स्टक है चीज़ें, जो कुछ भी है, ठीक है ना? तो एकदम रेडी-शेडी होके तैयारियों के साथ ये आने वाला है। एंड करियर में डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर इस बात में लड़ाई हुई थी कि अब तुम करियर में सेटल नहीं हो, मेरे घरवाले नहीं मानेंगे एंड ऑल, तो काफ़ी ज़्यादा सेटलमेंट इसकी तरफ है। ये बंदा आना तो चाहता है, बट स्टकनेस बहुत ज़्यादा है इसकी लाइफ़ में, ठीक है ना? ये बढ़ते-बढ़ते हमेशा रुक जाता है, कहते-कहते एकदम भूल जाता है या रुक जाती हैं चीज़ें, कुछ इस तरह की मुझे दिख रही है। और बट ये सिचुएशन अपनी लाइफ़ की जो फाइनेंसेस वाली थिंग है, ये बेटर कर रहा है, बट इसको और बेटर करना है, वो कहीं न कहीं ख़राब हो जाती है। आपके जाने से लाइफ़ के इसको बहुत ज़्यादा दुःख तो है ही, कि इसने सोचा क्या था और हो क्या गया, आपके सपने क्या थे और अल्टीमेटली इसके हाथ में क्या लगा है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंसेस होने की भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। ये बंदा ना मतलब भविष्य को लेके चिंतित बहुत ज़्यादा है कि क्या होगा, कैसा होगा, ठीक है ना? वो बहुत ज़्यादा है। जैसे फर्स्ट वाले में भी निकला था हमसे कि ये हो सकता है अपने घरवालों से थोड़ा-सा दूर रहे, वही सेकंड वाले में मुझे लग रहा है कि ये भी हो सकता है कि घरवालों से थोड़ा-सा दूर ये रहता है, या इसके पास रास्ते तो है जाने की, बट ये वे आउट में सोच नहीं पा रहा। मतलब कहते हैं ना, हम अपने दुःख में इतने ज़्यादा दुखी होते हैं कि हमें रास्ता ही नहीं दिखता कि हमें क्या करना चाहिए, हमें हर चीज़ में अंधकार दिखता है, ठीक है ना? तो वो अंधकार इसको दिखता हुआ नज़र आ रहा है, ये चाह रहा है सिचुएशन चेंज हो जाए, बट अपनी तरफ से ये कुछ कर नहीं रहा है। तो सिचुएशन कैसे चेंज होगी भाई? ऐसे हाथ में हाथ धर के तो सिचुएशन चेंज नहीं होती, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। ये चाहता है इसकी लाइफ में हैप्पीनेस आए, ये आपको प्लीज़ करे, आपको समझाने की कोशिश करे, ठीक है ना? चीज़ें बेहतर हों। देखो काफ़ी ज़्यादा जो कार्ड्स यहाँ पे आए हैं, ठीक है ना? वो आए हैं हमारे वर्क फ्रंट रिलेटेड या कुछ इस तरह से, मतलब पैसों से रिलेटेड, ठीक है ना? बट यहाँ पे क्या है कि सोच-विचार बहुत ज़्यादा है, या तो फिर जिस चीज़ में है उस चीज़ में संतुष्ट तो बहुत है, जो भी काम कर रहा है, जो भी कुछ कर रहा है ये, बट ये चाहता है कि चीज़ें और बढ़ें।
ठीक है ना। इसका जो पहले जो पावर एंड पोजीशन जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई थी, उस चीज़ में कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिली है, ठीक है ना। हो सकता है पावर या पैसे की वजह से आपकी लाइफ से चला गया, क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग थे, इसका बहुत ज़्यादा घूमना-फिरना था और एक स्टेटस उसने मेंटेन कर लिया था। तो इस वजह से इसने आपको छोड़ दिया था। बट अभी वो थोड़ा-सा डिमीन हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो उसको लग रहा है मैं इसको कैसे ऊपर की तरफ बढ़ाऊँ, कैसे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करूँ। तो ये अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी गाइडेंस लेता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए कि इसे क्या करना चाहिए एग्ज़ैक्टली, एंड वहाँ से भी उसको अच्छी गाइडेंस मिल रही है कि तुम्हें ये नहीं ये करना चाहिए, लाइक दैट, ठीक है ना। सो वो सब कुछ सोच रहा है, बट देखो एक्शन तो उस बंदे को खुद ही लेने पड़ेंगे ना। अगर एक्शन नहीं लेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। एक्शन तो उसको खुद ही लेने पड़ेंगे। तो ये एक्शन लेता हुआ अभी फ़िलहाल नहीं दिख रहा, क्योंकि समस्याओं में इतना ज़्यादा घिरा है अपनी चीज़ों में। कभी जब कुछ उसको समय मिलता है दिन में, जैसे कहती हूँ 2-3 घंटे या कुछ बातचीत अगर ऐसे निकल के आती है, तो इसको आपके बारे में याद आती है। अदरवाइज़ ये स्टक रहता है अपनी ही चीज़ों में। सो ये हो सकता है थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज़ से भी ये जूझ रहा हो कहीं न कहीं। हाँ, जो हालत है इनकी इट्स नॉट दैट ग्रेट, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं है। आई बिलीव आपने कल कर्मा वाली रीडिंग भी देख ली होगी। अगर आप नहीं चाहते ये बंदा आपकी लाइफ़ में आए तो कर्मा वाली रीडिंग भी ज़रूर देख लीजिएगा। कल हमने अपलोड करी थी संडे की इवनिंग में, ठीक है ना? मतलब सेकंड हाफ में। तो वो भी आप देख सकते हैं। साथ में क्या है कि यहाँ पे जो मेन जो राशियाँ हो सकती हैं वो एरीज़, लियो, सजिटेरियस बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है। एंड उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेंस भी है। एंड साथ में आपका आ रहा है एरी, हाँ, एरीज़, लियो तो मैंने बता ही दिया। आपका आ रहा है वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी। ये राशियाँ भी बहुत ज़्यादा है। बाकी पाइसेस, कैंसर एंड आपका एक्वेरियस भी है। सो ऑलमोस्ट हमारे पास सारी ही राशियाँ होती हैं। इस बंदे के हो सकता है पीछे के भी कुछ लव वगैरह हो, टूटे हों, या फिर इनको आप ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो उनकी वाइफ के साथ भी इसको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, या ऐसा रिलेशनशिप में ये है जिसको छोड़ के भी नहीं जा सकते बट साथ भी रहना है कहीं न कहीं। तो उसको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी लाइफ में मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ या नहीं करता हूँ, या मुझे इस तरह की ही हमेशा मिलेगी। हो सकता है थोड़े छोटे दिल का इंसान हो सकता है, बहुत जल्दी हर चीज़ के बारे में बुरा मान जाता है या एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा लगा लेता है। ठीक है ना? तो और उस वजह से कहीं न कहीं इसको प्रॉब्लम भी होने लग जाती है उस रिलेशनशिप या चीज़ों में। इसको जल्दी से बदलाव चाहिए होता है, भागना होता है चीज़ों से, ठीक है ना? और जब ये भाग जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट ग्रेट, इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं। सो कहीं न कहीं स्टकनेस वाली फीलिंग है, कहीं न कहीं ये खुद सोचता तो बहुत कुछ है बट करता कुछ और है, और बाद में उसको रियलाइज़ेशन होता है कि शायद उसे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है? तो उन सब चीज़ों को ठीक करने में, फिर वही ख़राब करने में, ठीक करने में, इसी तरह से टाइम वेस्ट इसका होता रहता है। बट ये सोच रहा है आपकी तरफ आने की, रियूनियन ये भी चाहता है। ऐसा नहीं है सिर्फ़ आप ही चाह रहे हो, ये भी चाहता है। बट स्टकनेस लाइफ़ की इसे बढ़ने नहीं दे रही है। यहाँ पे जो आपकी और उनकी डेट ऑफ बर्थ में 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 6 हो सकता है, 3 हो सकता है, 12 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 7 हो सकता है, 14 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड देन अगेन 13 भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। या आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है कि आपके मोबाइल्स नंबर में आता हो, इस दिन आप मिले हो, आप दोनों का जन्मदिन हो, ये भी होने के काफ़ी हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। सो ये है सेकंड पाइल के लिए आपकी रीडिंग। नीचे हम आपको दे देंगे, अगर आपने पाइल नंबर 1 चुना है तो उसका क्या टाइम स्पेन है, वो कब से स्टार्ट हो रही है, पाइल नंबर 2 की रीडिंग कब से स्टार्ट होगी वो। अगर आपको लगता है दोनों ही कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, और या फिर 2 बंदे हैं आपकी लाइफ में जिनके बारे में एक आपका क्रश हो सकता है या एक आपका पार्टनर जिससे कि आपकी बातचीत खत्म हो चुकी है, दूसरा बंदा ऐसा कि जिससे कि आप बातचीत अभी कर रहे हो, या कोई नया बंदा आपकी लाइफ में, तो आप 2 भी चुन के उनकी तरफ जा सकते हैं, राइट? सो आई होप मैंने क्लियर कर रहूँगी आपके कुछ पॉइंट। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।